आज हम शुरू कर रहे हैं क्लास 10 साइंस का लेसन 3 धातु एवं अधातु। धातु एवं अधातु। और ये जो सामने स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रही है वो है एनसीईआरटी बुक का पीडीएफ हिंदी मीडियम में। तो हम एनसीईआरटी बुक से आपको पढ़ाने जा रहे हैं। लेकिन जब हम एनसीईआरटी बुक को पढ़ना शुरू करते हैं तो इसमें क्रियाकलाप ढेर सारे मिलते हैं। क्रियाकलाप जैसे आप देखोगे तो क्रियाकलाप 3.1, फिर क्रियाकलाप 3.2। भाई हम क्रियाकलाप कहाँ कर पाते हैं? क्रियाकलाप तो कर नहीं पाते, उसके लिए तो लैब चाहिए, तो हम क्रियाकलाप करते नहीं हैं। लेकिन हम उसे पढ़ते हैं, फिर समय लगाते हैं। तो आपके पास किताब है, आप पढ़िएगा। कहीं कोई दिक्कत आएगी तो आप कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। लेकिन हम इस तरह से नहीं पढ़ेंगे। हम आपको चाहते हैं कम समय में ढेर सारी जानकारी देना कि आप प्रश्न और उत्तर परीक्षा के दृष्टिकोण से समझ सके और याद कर सके, और प्रश्न कैसे पूछा जाता उसमें उसको आप हल कर सकें। ठीक है? तो इसमें जो लिखा गया है, ये जो क्रियाकलाप दिए गए हैं, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा समझा दूं कि इसमें क्रियाकलाप में दिया क्या गया है। तो क्रियाकलाप 3.1 से शुरू है। इसमें ये दिखाया गया है कि धातु की सतह चमकदार होती है। धातु की सतह चमकदार होती है। फिर दूसरे क्रियाकलाप में ये दिखाया गया है कि धातुएं सामान्यतः कठोर होती हैं। फिर काट करके चक्कू से दिखाने की कोशिश की गई। तो भाई हमारे पास तो उपकरण नहीं है, हमारे पास तो संसाधन नहीं है, हमारे पास ढेर सारी धातुएं नहीं हैं, फिर हम उन्हें ट्राई कैसे करें कि वो कठोर हैं कि। तो हम तो आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर वाला मैटर ही दे पाएंगे। ठीक? फिर हम पढ़े और 1 घंटा भर लगाएं, वो तो किताब उसके लिए है, आप पढ़ते रहिएगा। फिर तीसरे में आपको दिखाया गया है कि धातुओं को जब पीटते हैं तो वो बढ़ती हैं और पतले पन्नी के रूप में बदल जाती हैं। इस गुणधर्म को क्या कहते हैं? आघातवर्ध्यता कहते हैं। फिर चौथे क्रियाकलाप में आपको दिखाया गया है कि इसके तार खींचे जा सकते हैं, तन्यता कहते हैं। जिनके तार खींचे जा सकते हैं धातुओं के, उन्हें तन्यता कहते हैं। फिर खाना पकाने के लिए जिन धातुओं का उपयोग करते हैं, धातुओं का उपयोग क्यों करते हैं? क्योंकि धातुएं सुचालक होती हैं, ये दिखाया गया है। फिर आपको यहाँ पे दिखाया गया है यही चीज़ कि धातुएं ऊष्मा की सुचालक हैं। धातु ऊष्मा के सुचालक होते हैं, ये दिखाया गया है। आप पढ़िएगा, बहुत आसान सा है। लेकिन हम जो आपको समझाएंगे वो दूसरे तरीके से समझाएंगे। थोड़ा सा आप धैर्य बनाए रखिए। यहाँ पे जो 3.6 में दिखाया गया है वो आप पढ़ लीजिएगा कि धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। धातुएं विद्युत की सुचालक होती हैं। फिर अधातु के बारे में आपको बताया गया है कि अधातुएं क्या होती हैं। फिर अब अधातु के बारे में आ जाते हैं कि अधातु कैसी होती है। तो जो गुण धातुओं के होते हैं लगभग उसका उल्टा अधातुओं के होते हैं। तो इस तरह से एक लंबा चौड़ा आपको जानकारी यहाँ पे ग्रहण करनी है। और फिर ये 3.8 तक जाता है। ठीक है? और फिर यहाँ तक आता है प्रश्न। और फिर इसके आगे शुरू होता है धातुओं के रासायनिक गुणधर्म। अब हम धातुओं के रासायनिक गुणधर्म को इस वीडियो में शामिल नहीं कर रहे हैं। हम शामिल कर रहे हैं इस प्रश्न तक और इसके उत्तर तक। और देखिए, इन सारी चीज़ों को हम जो ऊपर कवर कर रहे हैं, धातुओं के अधातुओं के भौतिक गुणों को हम एक चार्ट के रूप में समराइज कर रहे हैं और फिर आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आइए और देखिए कैसे चार्ट के द्वारा धातु और अधातु के भौतिक गुणों को बताया जा रहा है। और अगर आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने साथियों के बीच शेयर जरूर करिए। तो आइए देखते हैं धातु एवं
अधातु में अंतर भौतिक गुणधर्म के आधार पे। तो यहाँ पे है धातु, ये है अधातु। पहला पॉइंट है, जितनी भी धातुएं होती है कमरे के ताप पर ठोस होती हैं, लेकिन एक एक्सेप्शन है, मतलब अपवाद है, और वह है पारा। पारा द्रव अवस्था में पाया जाता है, धातु है। बाकी धातुएं किस तरह रूप में पाई जाती हैं? ठोस रूप में पाई जाती हैं। ठीक, यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि कौन सी धातु द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो आंसर होगा पारा। अधातुओं के बारे में पहला पॉइंट देखते हैं। अधातुएं ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। किस रूप में पाई जाती है? ठोस और गैस अवस्था में पाई जाती है। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, और यह भी एक क्वेश्चन बनता है कि द्रव अवस्था में कौन सा अधातु पाया जाता है, क्योंकि उसकी जनरल अवस्था जो है अधातु की वह ठोस और गैस है। ठीक, चलिए भाई, तो आगे देखते हैं दूसरा पॉइंट। दूसरा पॉइंट है कि धातुओं के क्वथनांक और गलनांक उच्च होते हैं, लेकिन वहीं पे गैलियम और सीजियम भी धातु हैं जिनका क्वथनांक और गलनांक कम होता है और वो हथेली पर ही पिघल जाती है। ये यहाँ पे क्वेश्चन बनता है कि किस धातु का गलनांक कम होता है, या कौन सी धातु हथेली पर पिघल जाती है, या कौन सी धातु बाटी टेम्परेचर पे पिघल जाती है। तो नाम होगा गैलियम और सीजियम। समझे? चलो भाई, दूसरा पॉइंट देखते हैं। धातु में अधातु के गलनांक और क्वथनांक कम होते हैं, पक्का। लेकिन यहीं पे ग्रेफाइट और डायमंड, हीरा, ऐसे अधातु हैं जो जिनका गलनांक और क्वथनांक उच्च होता है। अच्छा, डायमंड और ग्रेफाइट क्या है? तो ये कार्बन के अपरूप हैं। कार्बन कई रूपों में पाया जाता है, उसका एक रूप ग्रेफाइट भी है और एक रूप डायमंड भी है। ठीक है, चलो तीसरा पॉइंट देखते हैं। धातु सामान्यतः आघात वर्धनीय यानी मैलिएबल होती है और तन्य भी होती है। आघात वर्धनीय माने, आघात माने होता है चोट, वर्धनीय माने होता है बढ़ना। जब उन्हें पीटा जाता है तो वो बढ़ती हैं ठोस सतह पे, जैसे हथौड़े से और लोहे के बेस पे रख के पीटा जाए तो वो फैल जाता है। देखे होंगे लोहे को पीटते हुए और बढ़ाते हुए, फैलते हुए। चांदी को, सुनार के यहाँ जाएंगे तो सोने को पीट के बढ़ाएगा। तो वो जो पतली पन्नी में बदलने का गुण होता है वो क्या होता है? आघात वर्धनीय गुण होता है। और उनके तार भी बनाए जा सकते हैं धातुओं के, तो उस गुण को कहते हैं तन्य या डक्टाइल कहते हैं। इसमें सोना सबसे अधिक मैलिएबल भी है और डक्टाइल भी है। ठीक, चलो अधातु में आते हैं। तो अधातु आघात वर्धनीय नहीं होता, पीटने पे बढ़ता नहीं है, और ना ही तन्य होता है, यानी उनके तार भी नहीं खींचे जा सकते। तो फिर वो होता क्या है? तो वो भंगुर होता है। जैसे पीटते हैं वो बिखर जाता है, जैसे पीटते वो बिखर जाता है। चलिए तीसरा पॉइंट देखते हैं। धातुओं की सतह चमकदार होती है। धातुओं की सतह चमकदार होती है, लस्ट्रस होती है। जैसा कि आपने अपनी किताब में आप पढ़ेंगे कि धातुओं को लीजिए और उन्हें रेगमाल से रगड़िए तो आप उनके स्वरूप में क्या परिवर्तन देखते हैं, तो चमकने लगती हैं। तो धातुओं की सतह क्या होती है? चमकदार होती है, जबकि अधातुओं की सतह चमकदार नहीं होती। लेकिन आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसकी सतह चमकदार होती है। ये क्वेश्चन है। अधातु आयोडीन एक ऐसी धातु है जिसकी सतह चमकदार होती है। चलिए पांचवा पॉइंट देखते हैं। धातुएं कठोर होती हैं सामान्यतः, सभी नहीं, धातुएं कठोर होती हैं, ये सामान्य गुण है। जबकि क्षार धातु लिथियम, सोडियम और पोटेशियम
चाकू से आसानी से कट जाती हैं, अर्थात वो कठोर नहीं होती। वहीं पर अधातुएं मुलायम होती हैं, जबकि हीरा प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है और इसका गलनांक और क्वथनांक भी बहुत अधिक होता है। चलो आगे देखते हैं, छठा पॉइंट देखते हैं। धातुएं ऊष्मा और विद्युत की सुचालक होती है, लेकिन लेड और मरकरी यानी सीसा और पारा कुचालक होता है। धातु होते हुए भी कुचालक होती हैं। दूसरा, अधातुएं ऊष्मा और विद्युत की कुचालक होती है, लेकिन ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक होता है। ये एक्सेप्शन है। ये सारी चीज़ें आपको याद रहनी चाहिए। ठीक, चलो सातवां देखते हैं। धातुएं ध्वनिक होती, यानी कि धातुओं पर जब कठोर सतह से चोट पहुंचाई जाती है तो वो ध्वनि उत्पन्न करती हैं। घंटी को ठोकते हैं तो आवाज़ आती है ना, वही गुण, तो उसे कहते हैं ध्वनिक या सोनोरस। जबकि अधातुओं में ध्वनि उत्पन्न करने का गुण नहीं होता। ठीक है, तो इस तरह से हम अधातुओं के भौतिक गुणों को समझे। अब इस पे आधारित एक क्वेश्चन है जो आपकी किताब में थोड़ा आगे दिया हुआ है, लेकिन उसे उठा करके हम यहीं पे जोड़ के हल कर लेते हैं, जिससे हमें इन भौतिक गुणों पर आधारित क्वेश्चंस के बारे में आइडियाज लग जाएंगे कि किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, चलो भाई देखते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। ऐसी धातु का उदाहरण दीजिए जो कमरे के ताप पर द्रव होती है। जब हम धातु में पढ़ रहे थे तो धातु का पहला ही गुण है और वहीं पे लिखा हुआ है पारा। आंसर है पारा। दूसरा है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। 3 धातुओं के नाम लिखे गए हैं उसी चार्ट में, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। तीसरा है ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक होती है सिल्वर और कॉपर। चौथा है ऊष्मा की कुचालक होती है, ऊष्मा की कुचालक होती है सीसा और पारा, पीबी और एचजी। क्वेश्चन है आघातवर्ध तथा तन्य का अर्थ बताइए। तो आघातवर्ध का अर्थ है पीटने पर पतली पन्नी के रूप में बदल जाना, बदल जाने का गुण आघातवर्ध है। और तन्य का अर्थ है कि उनके खींच करके तार बनाए जा सकते हैं। ठीक है, और ये चीज़ें आपको उस चार्ट में मिल जाएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई, मैं चाहूँगा आप इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, और मैं आगे आपको ऐसे ही कम समय वाली वीडियो में पूरी की पूरी जानकारी देता रहूँगा, जिसका उद्देश्य है सिर्फ खास